इंडिया गेट्स फेमस एग मसाला वड़ा पाव। अबे बुड्ढे, क्यों चौंक गया? छी छी छी, वड़ा पाव है कि गोबर? दिल्ली शहर के इंडिया गेट के पास एक गांव था जहां रमेश नाम का एक बूढ़ा आदमी एक ठेले पर एग मसाला वड़ा पाव बनाकर बेचता रहता था। सारे आदमी जो इंडिया गेट घूमने आते थे वो उसके यहाँ एग मसाला वड़ा पाव खाते थे। रमेश उसके बनाने वाले एग मसाला वड़ा पाव में एक सीक्रेट मसाला छिड़कता था। अरे वाह भाई, ऐसा वड़ा पाव तो मैंने कभी नहीं खाया। ऐसा क्या डाला है आपने इसमें? साहब, मेरे पूर्वजों ने इस रेसिपी की खोज की थी। ये तो एक राज है। रमेश के घर में एक छोटी बच्ची की तस्वीर लगी रहती थी। रमेश और उसकी पत्नी वो तस्वीर को देखकर बहुत रोते थे। हमारी बेटी इमली बचपन में ही लापता हो गई। मेरी प्यारी इमली कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है? अगर आज वो यहाँ होती तो हमारा घर भी खुशियों से भरा होता। अब मेरे बाद उस एग मसाले का राज मैं और किसको बताऊं? वो जहाँ कहीं भी हो बस जिंदा हो, खुशी से रहे। मेरी तो यही प्रार्थना है। मुझे उस भगवान पर पूरा भरोसा है। किसी न किसी दिन हमारी बेटी जरूर लौटेगी। एक बार एक लड़की ठेले के पास आती है। पिताजी, मैं हूँ इमली, आपकी बेटी जो बचपन में ही खो गई थी। रमेश खुशी से नाचने लगता है। बेटा, ये सपना है या सच? तुम इतने दिन कहाँ थी? पिताजी, बचपन में मैं स्कूल से आते वक्त रास्ता भूल गई थी। एक आंटी ने मुझे देखा और अपने साथ रख लिया। वो लोग मुझे शहर ले गए और वहीं पाल पोस कर मुझे बड़ा किया। जिस आंटी को मैंने माँ माना उन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा और मरते मरते मुझे सारा सच बताया कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। रमेश और इमली घर पहुँचते हैं। बेटी, भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि उसने तुझे हमारे पास वापस भेज दिया। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। आज के बाद मैं आप दोनों को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं पिताजी के पास काम करूंगी। पिताजी, मुझे उस मसाले का राज बताओ ना। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि कोई एग मसाला भी है? पिताजी, आप इमली के पिताजी हो। आप बहुत फेमस हो। मैंने मोबाइल पे देखा था, वो न्यूज़ पे। तब ठीक है बेटा, पर पहले तुम वड़ा पाव कैसे बनाते हैं ये सीखो। बाद में मैं तुम्हें एग मसाला बनाना भी सिखाऊंगा। इमली रमेश के पास एग मसाला वड़ा पाव कैसे बनाते हैं इसका तरीका अच्छे से सीखने लगी। एक दिन रमेश ने उसे एक पेपर दिया। बेटा इमली, इस पेपर में उस मसाले को कैसे बनाते हैं वो सब लिख कर दे रहा हूँ। इसे देखकर तुम खुद वो मसाला बना सकोगी। इमली उस पेपर को लेकर हंसने लगी। हा 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 हा। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों हंस रही हो? अबे बेवकूफ बुढ़िया, मैं कोई तुम्हारी बेटी बेटी नहीं हूँ। मैं तो बवाल मसाले की मालकिन हूँ। तुम्हारे एग मसाले का राज जानने के लिए ये नाटक किया था। इमली वो पेपर लेकर वहाँ से चली गई। वो एक दुकान में गई और पेपर में लिखी सारी सामग्री उसने खरीद ली। बाद में वो रमेश के सामने इंडिया गेट के पास एक दुकान खोलती है और बोर्ड लगाती है, इंडिया गेट्स फेमस एग मसाला वड़ा पाव। अबे बुड्ढे, क्यों चौंक गया? अब देखना, मैं भी तुम्हारी तरह मसाले के साथ वड़ा पाव बनाकर तुम्हारे जैसे ही बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। इमली का बनाया हुआ वो एग मसाला और वड़ा पाव वो अपने ग्राहकों को देने लगी। उसे खाकर लोग थूकने लगे। छी छी छी, कौन है रे तू? और ये क्या है? वड़ा पाव है कि गोबर? ये वड़ा पाव में से तो गोबर की जैसी बू आ रही है। फिर सब ने उसे पकड़कर खूब मारा। क्यों इमली, मजा आया? कैसा लगा मेरा मसाला? तुम्हारे जैसे मैंने भी नाटक किया। पहले दिन ही तुम मुझे चोर लगी। मुझे पता चल गया था क्योंकि हमारे इमली के हाथ पे एक निशान था जो तुम्हारे हाथ पे नहीं था, और वो स्कूल से आते वक्त नहीं, मेले से लापता हुई थी। तुमने आते ही मसाले के बारे में पूछ लिया, तभी मुझे शक हुआ था। एक और बात बताऊं, हमारी बेटी ने हमें कल ही फोन किया था। कह रही थी
कि उसे किसी ने अमेरिका ले जाकर पाला है। वो कल घर आ रही है, इसीलिए मैंने कल ही वो पेपर तुम्हें दे दिया। इमली को धोखा दिया? मैं तुम पे फ्रॉड का केस करूंगी। आसपास के लोगों ने इमली का वीडियो निकाला और वहां पुलिस आकर उसको ली गई।